हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9, 10th या फिर उसकी ऊंची कक्षाओं में केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस विषय वस्तु या कंटेंट्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से बनाए जाते हैं या तैयार के होते हैं, आज हम लोग इन्हीं विषय वस्तु की चर्चा करेंगे, वो भी काफ़ी डिटेल से, ठीक है। क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे जो होते हैं टॉपिक्स या बहुत सारे कंटेंट्स को क्लियर करना होता है विज्ञान में, तो हम लोग जानकारी के अभाव में या समुचित जानकारी के अभाव में ऐसी चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई भी परमाणु परमाणु या एटम्स के बारे में आप जानते हैं, परमाणु की संरचना या स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि कोई एक जो परमाणु या एटम्स होता है, ठीक है, तो उसमें देखोगे कि बीचों बीच में एक बहुत ही छोटा परंतु भारी पिंड पाया जाता है, जिसे हम लोग नाभिक या न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ये क्या है? नाभिक है या फिर न्यूक्लियस है, किसका? परमाणु अथवा एटम का। तो परमाणु का जो समुचित आयतन होता है, तो उसके अंदर का अधिकांश भाग खाली रहता है, परंतु उनके बीचों बीच में एक ठोस जो है परंतु बहुत ही छोटा पिंड पाया जाता है, जिसको हम लोग परमाणु का नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। उस नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के 3 मौलिक कणों में से 2 मौलिक कण अवस्थित होते हैं, ठीक है। तो हम लोग परमाणु के मौलिक कण के विषय में जानते होंगे। परमाणु के मौलिक कण कौन से हैं? द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एन एटम्स। तो देखोगे परमाणु के मौलिक कण होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग ई से निरूपित करते हैं। दूसरा होता है प्रोटॉन, जिसको हम लोग पी से निरूपित करते हैं। और तीसरा होता है न्यूट्रॉन को हम लोग एन लेटर से निरूपित करते हैं। इनमें से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कण होते हैं वो कहाँ होते हैं? किसी भी परमाणु के नाभिक में होते हैं, ठीक है। यानी नाभिक जो होता है किसी भी परमाणु का, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक है। इस वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक अन्य नाम न्यूक्लियन भी है। क्या नाम है? न्यूक्लियन नाम है, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस मतलब नाभिक में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कई बार की कंपटीशन में पूछा जाता है कि न्यूक्लियन के नाम से हम किसे जानते हैं, तो न्यूक्लियन के नाम से जाना जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को नहीं जाना जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाम के जो मौलिक कण होते हैं या परमाणु होते हैं, वो परमाणु के नाभिक में नहीं पाए जाते। वो पाए जाते हैं कहाँ? इस नाभिक के चारों तरफ की अलग अलग जो वृत्ताकार कक्षाएं होती है, उस कक्षाओं में ये वितरित रहते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं? ये क्या है? कक्षाएं अथवा सेल है ना। हिंदी में कक्षा कहते हैं, अंग्रेजी में सेल कहा जाता है इसको। किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर अलग अलग वृत्ताकार पथ या रास्ते पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निरंतर परिक्रमा करते हैं, स्थिर नहीं रहते, निरंतर परिक्रमा करते हैं। तो इन वृत्ताकार पथ या रास्ते को ही कक्षा या फिर सेल कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? वृत्ताकार कक्षाओं को कक्षा या सेल कहते हैं। परिपाटी के अनुसार जो नामकरण हुआ है, तो नाभिक का सबसे नजदीकी जो कक्षा है उसको हम लोग के कक्षा के नाम से जानते हैं। उसके बाद की जो कक्षा होती है, दूसरी कक्षा, उसको एल के नाम से जानते हैं। तीसरी कक्षा को एम के नाम से, चौथी कक्षा को एन के नाम से, पांचवी कक्षा को ओ के नाम से। इस तरह से आगे कक्षा का नामकरण होते रहता है। इसमें से के कक्षा को हम लोग कक्षा संख्या 1 भी कहते हैं। याद रखिएगा, कक्षा संख्या का जो निर्धारण होता है वो नाभिक से बाहर की ओर होता है। नाभिक से स्टार्ट होता है और बाहर की ओर लास्ट करता है। तो जैसे नाभिक के सबसे नजदीकी जो कक्षा है के कक्षा, उसको हम लोग कक्षा संख्या 1 कहते हैं। नाभिक के सेकेंड पोजीशन में जो कक्षा है उसको हम लोग कक्षा संख्या 2 कहते हैं। एम को कक्षा संख्या 3 बोलेंगे, एन को कक्षा संख्या 4 बोलेंगे, ओ को कक्षा संख्या 5 बोलेंगे, और इस तरह से हम लोग आगे की सीरियल में कक्षाओं का संख्या निर्धारण करते जाएंगे। कि परमाणु के नाभिक में तो जितने सारे प्रोटॉन हैं, जितने सारे न्यूट्रॉन हैं, वो नाभिक में रह गए।
लेकिन रही बात इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? तो अब बताया गया आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के वृत्ताकार कक्षाओं में रहते हैं। तो आप सोचेंगे कि वृत्ताकार कक्षाओं में क्या एक ही वृत्ताकार कक्षा में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? ऐसा नहीं होता। किसी भी अलग अलग कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या रहता है? वितरित रहता है। यानी के कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, एल कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, एम कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, एन कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे और ओ कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। समझ पाए? तो इस ढंग से हम लोग देखते हैं कि के कक्षा में, एल कक्षा में, एम कक्षा, एन कक्षा, ओ कक्षा और उसके आगे की कक्षाएं जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वितरित रहते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परिभाषा दीजिएगा, किसी भी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं तथा उप कक्षाओं में। आप लोगों को ये भी जानना चाहिए कि प्रत्येक कक्षाएं जो होती है, जैसे के कक्षा है, एल कक्षा है, एम कक्षा है, एन कक्षा है, ओ कक्षा है, प्रत्येक कक्षाएं जो होती है वो कई उप कक्षाओं में क्या होती है? बटी होती है। ये सब क्या कहलाती हैं? उप कक्षा कहलाती है या फिर सबसेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपकक्षा या सबसेल। उपकक्षा या सबसेल की परिभाषा दीजिएगा, किसी भी परमाणु की जो कक्षाएं होती है वो कई भागों में बटी होती है, तो उन भागों को हम लोग उपकक्षा या सबसेल के नाम से जानते हैं। और परिपाटी के अनुसार सबसेल का जो नामकरण किया गया है वह अंग्रेजी के स्मॉल एबीसीडी से एस पी डी एफ के रूप में किया गया है। आखिरकार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन कैसे निर्धारित करेंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की परिभाषा दीजिएगा, किसी भी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं और विभिन्न उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की वितरण व्यवस्था को, डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उस सिस्टम को क्या कहा जाता? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। आपको ध्यान देना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉनिक शब्द इलेक्ट्रॉन से बना है, विन्यास जो शब्द है वो हिंदी के शब्द हैं और विन्यास का अर्थ होता है साज सज्जा या फिर व्यवस्था। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पहला नियम ये कहता है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर जो होता है, उनका निर्धारण जो होता है सूत्र 2n² से किया जाता है। यहाँ पर n का अर्थ क्या होता है? n का अर्थ होता है कक्षा संख्या। n का अर्थ हो गया कक्षा संख्या। जैसे कि अभी अभी आप लोगों को समझाया गया कि जैसे के कक्षा की कक्षा संख्या 1 है, एल कक्षा की कक्षा संख्या 2 है, एम कक्षा की कक्षा संख्या 3 है, एन कक्षा की कक्षा संख्या 4 है, और ओ कक्षा की कक्षा संख्या 5 है। इस तरह से और भी आगे की कक्षाएं अगर रह जाती तो हम लोग उसको पी कक्षा कहते या कक्षा संख्या 6 कहते। इस तरह से चलता रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई विद्यार्थी कहना चाहेंगे कि किसी भी परमाणु की पहली कक्षा या के कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो के कक्षा इसकी पहली कक्षा है या कक्षा संख्या 1 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो जाएगा? अधिकतम संख्या जो होगा वो 2n² सूत्र से निकलेगा। तो 2 के 2 कर दीजिए इंटू n², तो n की जगह पर आप कक्षा संख्या 1 की बात किए हुए हैं इसलिए 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर इनको गणित के सवालों के जैसे हल करोगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 कर दोगे, कितना हो जाएगा? 2। यानी इस परमाणु में या किसी भी परमाणु की जो के कक्षा होगी, पहली कक्षा होगी, उसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं। कम से कम जो है बात करेंगे तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। अधिक से अधिक बात करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो के कक्षा में। 2 से अधिक 3 इलेक्ट्रॉन किसी भी स्थिति में या हालत में के कक्षा या पहली कक्षा में रखी नहीं जा सकेगी। कोई भी परमाणु आप ले लें, ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई विद्यार्थी कहेंगे तो एल कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, तो एल कक्षा जो है कक्षा संख्या 2 है, तो यानी उसमें n की जगह 2 आ जाएगा। तो फार्मूला लगा दीजिए 2n² का, तो 2 के 2 इंटू 2 का स्क्वायर कर दोगे, कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो कितना होगा? 8। यानी किसी भी परमाणु की जो दूसरी कक्षा या एल कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होगी। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन आप दूसरी कक्षा या एल कक्षा में नहीं रख सकते हो।
उससे कम संख्या में इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, जैसे 7 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, आप 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 5 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 4 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। एल कक्षा में यदि आप चाहेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हो, लेकिन अधिक से अधिक 8 से अधिक 9 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करोगे तो 9 इलेक्ट्रॉन एल कक्षा में नहीं रखा जा सकेगा। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रहेगा और बाकी शेष बचे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अगली कक्षा या एम कक्षा में ट्रांसफर हो जाएंगे, हस्तांतरित हो जाएंगे। ठीक है। नंबर 2 का रूल क्या कहता, चाहे कोई भी परमाणु क्यों न हो, किसी भी परमाणु की सबसे अंतिम कक्षा को याद रखिएगा, संयोजी कक्षा भी कहा जाता है। ठीक है। तो किसी भी परमाणु की सबसे अंतिम कक्षा, जैसे इस आकृति में देख लीजिए, मान के चलिए यह किसी तत्व के परमाणु का मॉडल है। तो इसमें देखिए के कक्षा पहली कक्षा है, एल कक्षा दूसरी कक्षा है, एम कक्षा तीसरी कक्षा है, एन कक्षा चौथी कक्षा है, ओ कक्षा पांचवी कक्षा है और पी कक्षा छठी कक्षा है। उसके आगे और कक्षाएं नहीं है, तो उस स्थिति में पी कक्षा या छठी कक्षा को कहा जाएगा संयोजी कक्षा। ये संयोजी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किसी भी परमाणु की जो सबसे अंतिम कक्षा होती है, जैसे यहाँ इस आकृति में अंतिम कक्षा है पी कक्षा, तो किसी भी परमाणु की सबसे अंतिम कक्षा या सबसे संयोजी कक्षा में, किसी भी परमाणु की सबसे अंतिम कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होगी, 8 से ज़्यादा नहीं होगी, 8 से कम होगी, 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन 8 से अधिक 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रखा जा सकता है किसी भी परमाणु की सबसे अंतिम कक्षा या संयोजी कक्षा में। नंबर 3 का नियम ये कहता है कि किसी भी परमाणु की सबसे अंतिम कक्षा के ठीक पहले वाली कक्षा में, यानी संयोजी कक्षा के ठीक पहले वाली कक्षा, तुरंत कि चलिए इस आकृति में अगर यह कोई परमाणु मॉडल को दर्शा रहा है, तो पी कक्षा अगर संयोजी कक्षा है तो पी कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और पी कक्षा के ठीक पहले की कक्षा कौन सी है, ओ कक्षा, तो उस कक्षा में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन ही रखी जा सकते हैं, 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन रखे नहीं जा सकते हैं। अंतिम कक्षा से ठीक पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हो। ये है आपके तीसरे नंबर के शर्त। उसके पहले वाली कक्षा में 2NS का सूत्र के अनुसार रहेगा। यह शर्त कुछ इस तरह का कहता है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण जो होता है वो क्रमिक रूप से किया जाता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण जो किया जाता है वो पहली कक्षा से किया जाता है, यानी पहली कक्षा में कैपेसिटी जितनी है उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन देने के बाद या भरने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन शेष बचता है तभी हम लोग दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर पहली कक्षा में ही सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, खपत हो गए, दूसरी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, तो आप पहली कक्षा को अधूरा रख के दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम अनुसार अधूरा रखकर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। 5वां नंबर का जो नियम है, किसी भी परमाणु की सबसे अंतिम कक्षा में, जैसे यहाँ पी कक्षा को अंतिम कक्षा या संयोजी कक्षा माने, तो किसी भी परमाणु की सबसे अंतिम कक्षा में 2 से अधिक तथा उसके ठीक पहले वाली कक्षा, जैसे उससे पहले की ठीक पहले वाली कक्षा है वो कक्षा, उसमें 9 से अधिक। क्या बताया गया, किसी भी परमाणु की सबसे अंतिम कक्षा में 2 से अधिक और ठीक उसके पहले वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रह सकते हैं जब तक कि ये दोनों कक्षाओं की, यानी दोनों कक्षाएं कहने का मतलब संयोजी कक्षा और उसके ठीक पहले वाली कक्षा की, पहले की सभी कक्षाओं में, जैसे पी कक्षा संयोजी कक्षा है, ओ कक्षा संयोजी कक्षा के ठीक पहले की कक्षा है, तो बाकी शेष बची कक्षाएं कौन कौन हो जाएगी, एल एम एन कक्षा। तो इनमें इलेक्ट्रॉन नियम अनुसार या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम अनुसार अगर नहीं भरे हो तो उस स्थिति में आप इसकी अंतिम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हो और उसकी ठीक पहले वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हो। यानी यहाँ पर जो अभी अभी आप लोगों को बताया कि अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, तो कोई विद्यार्थी कह देंगे यहाँ पर हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, लेकिन एक ही शर्त पर,
क्यों? क्योंकि ये 2 से अधिक की मनाही कर रहा है। अंतिम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन यानी 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन रखने से पहले विचार कर लीजिए क्या उनके पहले की सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूपेण भर गए हो। अगर भर गए हो तो आप इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। लेकिन अगर उनके पहले की कक्षाएं अधूरी है तो उस स्थिति में उन कक्षाओं को अधूरी रखकर हम अंतिम कक्षा में 2 से अधिक 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। और उसके ठीक पहले की कक्षा में भी 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। 9 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 7, 6, 5, 4, 3, 2 की संख्या में 1 की संख्या में इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। लेकिन 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन आप अंतिम कक्षा से ठीक पहले वाली कक्षा में तभी रख सकते हो, यानी उसमें 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इलेक्ट्रॉन तभी रहेगा। अंतिम कक्षा से ठीक पहले वाले कक्षा में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 18, 18। उसमें 18 इलेक्ट्रॉन तभी रख सकते हैं जब उनके पहले की सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से भर गए हो, इलेक्ट्रॉन विन्यास के नियम अनुसार भर गए हो। ठीक है, तो ये हो गई इसके 5वीं शर्त। अब रही बात छठे शर्त की। छठा शर्त क्या कहता है? छठा शर्त है सबसेल से रिलेटेड। ठीक है, अभी अभी हम लोग सबसेल के विषय में पढ़ रहे थे, तो देखोगे सबसेल को हम लोग 4 जो है संकेत अक्षर से निरूपित किए हुए हैं, एक एस, एक पी, एक डी और एक। तो प्रत्येक सबसेल या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन धारण करने की अधिकतम क्षमता कुछ इस तरह की है। एस सबसेल के द्वारा इलेक्ट्रॉन धारण करने की जो अधिकतम क्षमता है वो है 2। पी सबसेल के द्वारा इलेक्ट्रॉन धारण करने की अधिकतम जो क्षमता है वो है 6। डी सबसेल के द्वारा अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन धारण करने की जो क्षमता है वो 10 है। और एफ सबसेल के द्वारा इलेक्ट्रॉन धारण करने की जो अधिकतम क्षमता है वो कितनी है? 14 है। तो ये जो अगला जो शर्त बता रहे थे, छठा नंबर का शर्त, कोई भी सबसेल जो होता है, कोई भी सबसेल तब अधिक संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड होता है, जब उसे अपने कोरम के अनुसार यानी इलेक्ट्रॉन धारण करने की जो अधिकतम क्षमता है उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गया हो, या फिर उसका ठीक आधी संख्या में इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ हो। जैसे एस सबसेल तब अधिक संतुष्ट होगा जब उसे 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा, या फिर 2 की ठीक आधी कितनी? 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा। वही बात पी सबसेल के साथ है। पी सबसेल तब अधिक संतुष्ट माना जाएगा जब उसको पूरी 6 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ हो, या 6 की आधी 3 की संख्या में इलेक्ट्रॉन मिला हो, तो अधिक सेटिस्फाइड होगा, अधिक संतुष्ट होगा। डी सबसेल को 10 इलेक्ट्रॉन देने पर संतुष्ट रहता है, या फिर ठीक आधी 5 इलेक्ट्रॉन देने पर अधिक संतुष्ट रहता है। एफ सबसेल 14 इलेक्ट्रॉन से संतुष्ट होगा, या फिर कम से कम इसकी ठीक आधी 7 इलेक्ट्रॉन से संतुष्ट होगा।